हमारा कसम खा के बोल, तू अपना माँ पे भरोसा करता है? हर्ष नहीं, हर्ष नहीं, हाथ प्लीज छोड़ो मैत्री। मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है ना? मैं आपसे मम्मी जी को कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी जी मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं इन्हें ब्लेम नहीं करूंगी। हर्ष प्लीज, तुम हाथ मत छोड़ो कहो। मैत्री। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं हर्ष पंडित अपनी माँ की कसम खाता कि मैं आज से इसी वक्त से अपनी माँ पे कभी शक नहीं करूंगा। चाहे किसी की बात पे भरोसा करूं या ना करूं, लेकिन आप पे पूरा भरोसा करूंगा। और अगर ना करूं तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखिए। मैत्री, तुमको जितना कोशिश करना है ना कर लो, किंतु अब हमारा बेटा सिर्फ हमारी बात सुनेगा। तू ये चालबाजी बचपन से करती आ रही है ना मैत्री? पहले तो मैं तुझे समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुझे अच्छे से जान गई हूँ। अब तू मेरा बेवकूफ नहीं बना सकती। देख, इतना तो मैं जानती हूँ, तू ये काम अकेले तो नहीं कर सकती। तो बता चुपचाप से कि कौन है तेरे साथ। बचपन से जानती है ना मुझे बहुत अच्छे से, तो ये भी जानती होगी कि मेरा साथ कौन दे रहा है, और ये भी जानती होगी मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मैत्री, इस डायलॉग बाजी से ना हर्ष फंसता होगा, लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं हूं। इसलिए अभी भी बोल रही हूं, चुपचाप बता दे कौन है तेरे साथ। बोल। बोल। मैं हूं मैत्री के साथ। मैंने दिया मैत्री का साथ। आशीष प्लीज तुम कुछ मत बोलो, अभी इस मैटर में मत पड़ो। एक ईमानदार लॉयर हूं मैं, अपनी आंखों के सामने कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम दोस्त हो मेरी, अपराधी को बचने नहीं दूंगा और अपनी दोस्त के ऊपर किसी को झूठा इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। झूठी मैत्री नहीं, झूठी कामना जी है, जो हर रोज कोई ना कोई ऐसी चाल चलती है जिसमें मेरी दोस्त मैत्री फंसती जा रही है। वकील साहब, अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में मेरी माँ को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की तुमने? ईमानदार वकील होना था, शर्म नहीं आती इसी झूठी अफवाह फैलाते हुए? हर्ष मैत्री ने जो कुछ भी कहा वो कोई अफवाह नहीं है, वही सच है। कामना जी सबके साथ खेल रही है, और दुख की बात तो ये है वो तुम्हारे साथ भी खेल रही है। हर्ष, जिसे तुम देवी समझ रहे हो वो कोई देवी नहीं है, तुम्हारा यूज कर रही है तुम्हारी माँ। आशीष तिवारी, मुंह बंद करो अपना, वरना यही काट दूंगा। हिम्मत है तो गाड़ के दिखा। अरे कॉलर पे हाथ कैसे लगाया तूने? घर में थे ना हम,
हाथ क्यों उठाया तूने? तूने मेरे कॉलर पे हाथ कैसे लगाया? ये सब जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे तू भी है। दोस्ती के नाम पे भड़काता तू मैत्री को। अबे इसे भड़काना नहीं कहते, इसे कहते हैं दोस्ती निभाना। और तेरी तरह नहीं हूँ मैं, किसी से अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है। मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है, समझा? छोड़ो मेरे पति को। अब तक तो बहू ही हम पे इल्जाम लगाती थी, अब उसका दोस्त लोग भी आ गया है झंडा गाड़ने के लिए इल्जामों का। हर्ष बेटा, हमको बनारस जाने दो, वरना ये घर वाला सब इल्जामों के बोझ में ही हमको मार डालेगा। जलती हुई लकड़ी पे सब आग सेकना चाहते हैं। आशीष, कितनी बार कहा है मैंने कि अपने काम से काम रखा करो। क्यों जीरा बन के दूसरे की कढ़ाई में तड़का लगाने पहुंच जाते हो तुम? आशीष, तुम्हें हर्ष पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलत किया है तुमने। अच्छा जी, मेरे पति ने गलत किया और तेरा पति बिल्कुल ठीक कर रहा था मैत्री। मेरा पति यहाँ खड़े होके क्या तेरे पति से मार खाता? सुन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू पता है क्या करती है? पहले लोगों को भड़काती है, फिर लोगों को लड़वाती है और फिर उनके बीच में आग लगवाती है। और देखो ना जरा इस लड़की को, फिर फायर ब्रिगेड बन के वो आग बुझाने का नाटक भी करती है। ये फेक करने का ढोंग कब बंद करेगी तू? ए आशीष, हमारा बेटा हमारा हीरा है, हीरा। आज के बाद अगर उसको छुआ ना तो तुमको जला के कोयला बना देगा। ये इस बंगालन का वादा है तुमसे। आशीष की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप आशीष को माफ कर दीजिए। आप भी जानती है जो भी हुआ है सब सडनली हुआ है। बिना पैसे का तमाशा दिखाया है सब लोगों ने। कमाल है, मजा आ गया। जब परिवार का मालिक ही परिवार के सारे रिश्तों की गठान खोल के परिवार छोड़ के चला जाए तो परिवार का यही असर होता है। फाड़ो कपड़े फाड़ो। हर्ष मेरी बात। मैत्री माँ, छोटू, मैत्री माँ, मैं स्कूल से आ गया। वेरी गुड। अच्छा, कैसा रहा आपका दिन? मेरा तो सुपर 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 अच्छा रहा माँ। हाउ? जल्दी से फ्रेश हो जाओ और लंच कर लो। नंदिश बेटा, चलो मम्मा के साथ आ जाओ बेटा। ऐसे मारपीट करना शोभा देता है क्या तुझे? मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है माँ, मैं सच का साथ ना दूं? आज तक तू सच्चाई के लिए लड़ता रहा, हमने कभी कुछ नहीं कहा बेटा। लेकिन आज बात तेरे घर परिवार की है, तो उनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरों की भी जिम्मेदारियां उठाएगा तो तेरे ही कंधे भारी होंगे। सुनो, आज के बाद तू उनके बीच में नहीं जाएगा। माँ अगर गलत नहीं,
नंदिश, अच्छा तुझे तेरे बेटे की कसम, आज के बाद तू उनके बीच में कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? हमने कसम दी है तुझे, तोड़ना मत बेटा। ठीक है। हे कृष्ण भगवान, महाभारत में जब अर्जुन दुविधा में थे तब आपने उन्हें सही गलत का ज्ञान देकर रास्ता दिखाया था। आज मैं भी वैसी ही दुविधा में हूँ। एक तरफ अगर मैंने अपनी सास का साथ दिया तो मैं गलत का साथ दूंगी, और दूसरी तरफ अगर मैंने सही का साथ दिया तो मेरी सास मुझे मेरे पति से दूर कर देगी। मुझे भी रास्ता दिखाइए कृष्ण भगवान, मुझे भी अर्जुन की तरह इस महाभारत में जीत दिलवाइए, मेरी मदद कीजिए। आपका बेटा पे वो आशीष ने थप्पड़ मारा और आप वहाँ पे मूर्ति बांध के चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। दिल नहीं जला आपका? हाँ, काम होता ना तो उस आशीष के बच्चे का हाथ पैर तोड़ देता। ज्योतिष है, पहलवान नहीं कि हाथापाई करेंगे, और अगर पहलवान होते भी ना तो अपने भतीजे पे हाथ नहीं उठाते। हाँ हाँ पता है, बहुत बड़ा सदाचारी है ना। हाँ, किंतु हम ऐसा नहीं, बस आप देखते जाइए। हम अपना और अपने बेटे के अपमान का बदला इन तिवारियों से लेकर रहेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि आपका ये बंगालन पत्नी क्या क्या कर सकता है। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करती हूँ। हर्ष, हर्ष, कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही थी, फोन तो आंसर कर लेते। हर्ष, हर्ष एटलीस्ट बात का जवाब तो दो। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष, हर्ष प्लीज मेरी बात तो सुनो। हर्ष, हर्ष मेरी बात तो सुनो। हर्ष बस एक बार दरवाजा खोलो प्लीज। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज दरवाजा खोलो। हमार प्यारी पुत्र बाधु, कितना हरा भरा लहलहाता हुआ जीवन था ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा बदकिस्मती तो देखो, अचानक सूखा पड़ गया है। कहीं बूंद भर पानी के लिए मछली की तरह तड़पते तड़पते मर मत जाना।
मुझे यहाँ क्यों लाई? तुमको ये सूखा हुआ पेड़ दिखाने के लिए लाया। ये पौधा सूख गया है। पूछे क्यों? क्योंकि ये अपनी जड़ से अलग हो गया। और फिर बारिश का पानी ने इसको गला दिया, धूप ने इसको सुखा दिया, और बस अब 2-4 दिन में अपने आप ही मिट्टी में मिलके खाता। तुम्हारा जिंदगी भी ना ठीक इसी सूखा हुआ पौधा की तरह है। बुझे क्यों? क्योंकि तुम भी अपना जड़ से यानी हमसे अलग हो गया है। तुम भी इसी पौधे की तरह सूख के मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो सच है उसे कोई मानना नहीं चाह रहा। सब झूठ को गले लगा के खुश है। हाँ, सोना आंटी, ये क्या करने आई है? बैठ। बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं? मैत्री, तेरे साथ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में भी तू बिल्कुल अकेली है। काहे कि कोनो तेरे दिल की बात नहीं समझता, लेकिन हम समझते हैं। हम तेरे दिल की बात समझते। काहे कि जो डायन तूफान बन के तेरे दिल में कोहराम मचा रही है, वही हमारे दिल को भी छलनी करना चाहती है। लेकिन जो औरत दूसरे के पति को चुरा ले और जो हमारे पावन त्रिवेणी सदन को धराशायी करना चाहे, उस औरत को हम जीतने तो नहीं दे सकते ना। ना तो उस समय गलत थी और ना तू अब गलत है। हमने ही तुझे गलत समझा मैत्री। जब किसी पेड़ की डाल से उसका फल टूट के नीचे गिर जाए तो पेड़ के नीचे खेलने वाले बच्चों को तो उस बात का दोषी नहीं बनाया जा सकता ना। अब हम ये बात समझ चुके हैं कि हमारा बालक हमारा सारा अपने नशे की लत की वजह से हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था बेटा।
हमें माफ कर दे बेटा। मैत्री, हम तुझे अब भी अपने घर की बहू समझते हैं। त्रिवेणी सदन की जो दीवारें हैं ना, वो तुझे हमारे परिवार की छोटी बहू समझ के तुझ पे अपना आशीर्वाद बरसाती रहती। और याद रखना, एक बार जो प्रलय हो गई सो हो गई। अब किसी भी हालत में हम तुझे दोबारा विधवा के रूप में नहीं देखेंगे।